हेलो। तो आज मैं नेक्स्ट पार्ट आगे की कहानी एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट ना देखा हो तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। अब सीन माईपाई की तरफ शिफ्ट होता है, जो गैप से पूछता है क्या हुआ, तुम कुछ शेयर करना चाहते हो? तो गैप कहता है कुछ नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे उसे पहले ही बता देना चाहिए था। तुम कैसे हो? न्यू क्राफ्ट कूलर पैटर्न का इंट्रोडक्शन डे कैसे गया? माईपाई कहता है सेम, लोगों ने वही सिर्फ ओल्ड पैटर्न ऑर्डर किए। मैं सोचने लगा हूँ अगर ये इसलिए है क्योंकि वो शिपिंग पर फोकस कर रहे हैं या मैं इसमें बैड हूँ। गैप कहता है स्टॉप इट, तुम ऐसे फिर हो रहे हो। तुम्हें किसने क्या कहा? क्या तुम्हें याद है मैंने सिंगिंग करना क्यों स्टार्ट किया था? तुमने कहा था मैं कर सकता हूँ और मुझे तुम पर ट्रस्ट है, और आज तुम उन पर मेरे से ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। तुम जिस तरह से करते हो उसे देखने के लिए तुम गलत नहीं हो। मैं श्योर हूँ एक दिन कोई तुम्हारे किए गए वर्क को की वैल्यू देखेगा। अब से नाम्बा की तरफ शिफ्ट होता है, जो गैप का सॉन्ग सुन रही थी। तभी उसे नून की बातें याद आने लगती हैं कि वो गैप को उसी तरह देखती है जिस तरह वो कॉप्टन एंड माईपाई को देखती थी। गैप से रिलेटेड सारी बातें याद करी जा रही थी, जैसे जैसे कैसे वो उसके लिए उसको उसकी फैकल्टी आया करता था उसके लिए, एंड बाकी की और बातें। और वो रोने लगती है एंड सडनली एक पोस्ट करती है कि हमारी एक्टिविटी को रेस्ट किया जा रहा है। तभी नून ये देखकर कहती है नाम्बा क्या तुम फ्रूटी लवर बंद कर रही हो? नाम्बा कहती है नहीं, बस मैं रेस्ट ले रही हूँ। नून कहती है क्यों? हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, बस थोड़े से और हम स्टार को ओवरटेक कर लेंगे। तो नाम्बा मैं नोजी नहीं बनना चाहती, बट तुम हाल ही में ऑर्डिनरी नहीं लग रही हो। मैं तुम्हारी सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। नाम्बा कहती है क्या तुम्हें याद है उस दिन जब मैं गैप के अपार्टमेंट गई थी? और वो पूरी स्टोरी नून को बता देती है। तो नून कहती है क्या तुम सीरियस हो? गैप एंड माईपाई साथ रहते हैं? क्या तुम श्योर हो कि तुमने उसी को देखा था? कोई उसके जैसे दिखने वाले कोई और पर्सन नहीं था? नाम कहती है ये ग्रेट होता अगर वो उसकी तरह दिखने वाला कोई पर्सन होता, सो मुझे इतना हॉरिबल फील नहीं होता। नून कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। अब सीन एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ मैथ्यू मैथी से कह रहा था तुम्हारे ऑडिशन का टाइम पास आ रहा है और तुम फिर भी मेरे साथ घर जाना चाहते हो। तो मैथी कहता है तुमने कहा कि तुम जा रहे हो, सो मुझे भी जाना पड़ेगा। मुझे मॉम एंड डैड की याद आ रही है। ये वैसे तुम्हारे बारे में है, तुम एग्जैक्टली घर क्यों जा रहे हो? तभी फोर्ड का वीडियो कॉल आ जाता है, जिसे मैथ्यू पिक करता है। तो फोर्ड कहता है क्या तुम सही में घर जा रहे हो? तो मैथ्यू कहता है सॉरी, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। तो निक कहता है कोई बात नहीं, हम समझते हैं, तुम्हें एक ब्रेक भी चाहिए था, हमें पता है तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो पीपल कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो निक कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ। तो पीपल कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम सेंट हो। तभी वहाँ ग्रीन आ जाता है फ्राइड पॉक लेकर। तो ग्रीन कहता है तुम काप के साथ काप क्यों खा रहे हो? सब वीडियो कॉल पर ग्रीन को देखकर चौंक जाते हैं। तो पीपल कहते हैं तुमने वीक ऑफ सिर्फ इसके लिए लिया? ग्रीन कहता है मैंने कोई वीक ऑफ नहीं लिया, ये सिर्फ मेरी सारी क्लासेस में से एक डे ऑफ है, ये नॉर्मल है। तभी अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट बोर्ड करने की और सब वहाँ जाने लगते हैं। तो फोर्ड कहता है मैं थे, तुम सच में जा रहे हो? तो निक कहता है फोर्ड अब उन्हें जाने भी दो। एनी एक दूसरे को बाय करते हैं। अब ग्रीन मैथ्यू का बैग कैरी करने लगता है, बट मैथ्यू कहता है मैं कैरी कर लूँगा। तो ग्रीन कहता है मुझे करने दो, तुम ब्रेक लो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। ये सब देखकर मैथी को सब समझ में आ रहा था और वो कहता है मेरा ब्रदर सच में एक आइकन है। एंड ये सब मैथ्यू के होम पहुंच जाते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल था। सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो मैथ्यू के फादर कहते हैं तुम तीनों, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम सब आ रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हारा रूम प्रिपेयर नहीं कर पाया। अब कितने दिन रुकोगे? मैथ्यू कहता है 1 वीक। फादर कहते हैं ग्रीन का क्या होगा? क्या ये तुम दोनों के साथ एक रूम में रहने वाले हैं? ग्रीन कहता है शायद, मुझे आपको परेशान करना होगा। तो फादर कहते हैं तुम हमें परेशान नहीं करते, हम तुम्हें पहले से जानते हैं। अच्छा हुआ मैं तो तुम आ गए, मेरे लिए टी डिलीवर करके आओ। तो मैथ्यू कहता है ऐसा लग रहा था आपको पता था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो फादर कहते हैं ये आंट की के लिए है, तुम ये पहले भी कर चुके हो, ये ग्लव्स भी पहन लो। मैथ्यू कहता है मैथी क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? तो मैथ्यू कहता है नहीं, मैं मॉम के साथ रहूँगा। तो ग्रीन कहता है अगर तुम नहीं आ रहे हो
तो हमारे लिए ये बैग्स अंदर ले जाना। और एक दूसरे को चिढ़ाकर वो लोग चले जाते हैं। अब मैथ्यू कहता है मैंने ये बहुत टाइम से नहीं चलाई है, क्या तुम पीछे बैठने के लिए कॉन्फिडेंट हो? तो ग्रीन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारा ट्रिप के दौरान ध्यान रखूंगा। तो मैथ्यू कहता है तुम थक जाओगे। ग्रीन मैथ्यू को हेलमेट पहना रहा होता है, तभी उसे पीछे कुन की याद आ जाती है जब वो उसे हेडफोन्स पहना रहे थे। एंड दोनों स्कूटी पे बैठकर चले जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मैथ्यू इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाते हुए कहता है मेरा पर्सनल ड्राइवर, जिसे पी शगुन देख रहे थे। एंड मैथ्यू टी डिलीवर करके ग्रीन के लिए कुछ ड्रिंक करने के लिए आता है और स्टोरी पे पोस्ट करते हुए कहता है रिवॉर्ड मेरे पर्सनल ड्राइवर के लिए। और इसी तरह वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, खाते हैं, टेम्पल जाते हैं। और मैथ्यू इन सब की स्टोरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा होता है। और दूर बैठा ये सब पी शगुन उन मैथ्यू की सिर्फ स्टोरियाँ देखे जा रहे थे सैड फेस बनाकर। तो पियक आकर कहते हैं तुम अपने फ़ोन को मॉर्निंग से देख रहे हो। और दूसरी तरफ ग्रीन एंड मैथ्यू फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। निक मैथ्यू की स्टोरी देखकर कहता है वो ये कितना ब्यूटीफुल है, मुझे भी यहाँ जाना है। तो पीपल कहते हैं ये सच में सुंदर है, तुम अभी टिकट बुक करना चाहते हो? क्या यहाँ की कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है? चलो देखते हैं। फॉर्ड कहते हैं मैं भी जाना चाहता हूँ। तो पीपल कहते हैं क्या ये ट्रिप सिर्फ हम दोनों के लिए है? फॉर्ड कहते हैं सिर्फ दो लोगों के साथ मस्ती कैसे हो सकती है? तो पीपल कहते हैं ज़रूर हो सकती है। तभी निक पीपल का मुंह बंद कर देता है और कहता है ये बहुत सारे कर्व्स एंड टर्न हैं जिससे पीपल को मोशन हो जाता है और वो वॉमिट कर देते हैं। तो फॉर्ड कहता है चिंता क्यों कर रहे हो, इसका नॉर्मल बिहेवियर भी ऑलरेडी डिस्गस्टिंग है। तो निक कहता है सही कह रहे हो, जिससे पीपल चिढ़ जाते हैं। और निक कहता है चलो टिकट्स देखते हैं। तभी वहाँ दो गर्ल्स आ जाती हैं जो कहती हैं क्या आप इवनिंग संडे बैंड के पॉल हो? मेरी फ्रेंड आपको लाइक करती है, वो ये स्नैक्स आपको देना चाहती है। पॉल फॉर्ड की तरफ देखने लगते हैं। तो फॉर्ड कहता है हम अपनी रेटिंग रिस्क पे नहीं डाल सकते। और दूसरी तरफ निक जल भुन रहा था। तो पॉल ये सब देख रहे होते हैं एंड गर्ल्स से कहते हैं हाँ, वो गर्ल्स कहती हैं आप स्नैक्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब वो आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो पीपल सैड फेस बनाते हुए कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरे जैसे पर्सन की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तो वो गर्ल कहती है तुम ये पूछ भी क्यों रही हो, अगर ऐसा होता तो ये पूरे वर्ल्ड को पहले ही बता चुके होते। तभी निक कहता है मैं क्लास में जा रहा हूँ। तो फॉर्ड कहता है मुझे लगा तुम्हारी क्लास इस साइड है। एंड निक फिर से वहाँ से चले जाते हैं। पीपल कहते हैं सॉरी बट मैं ये से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बट कुछ लोग मुझ पर नज़र रख रहे हैं, प्लीज़ ये अपने लिए रख लो, इसे मेरी तरफ से कंसीडर करना। और वहाँ से निक के पीछे चले जाते हैं एंड वो दोनों गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं। अब से नामा की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ गैप उसके पीछे आ जाता है और उससे माफ़ी मांगता है माई पाई के बारे में और कहता है ये सच है, माई पाई मेरा फ्रेंड है, मुझे नहीं पता था, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? तो नामा कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम और माई पाई इस प्लान के साथ आए थे? गैप कहता नहीं ऐसा नहीं है। नाम्बा कहती है अगर मेरा माई स्कॉर्पियन नेक्स्ट नहीं होता तो तुम मुझसे दोस्ती कर लेते। एंड नाम्बा वहाँ से चली जाती है एंड गैप सोच में बढ़ जाता है। अब सीन पीछे उनकी तरफ शिफ्ट होता है जो मैथ्यू की स्टोरी देख के जा रहे थे। तभी वहाँ पियक आकर कहते हैं शगुन जो जैक केबल तुमने ऑर्डर किया था वो कितना लंबा था? तो पी शगुन कहते हैं 5 मीटर। तो पियक कहता है तुमने 10 मीटर का ऑर्डर किया है। पी शगुन उतरा वो फेस बनाकर कहते हैं सॉरी क्या तुम इसको मेरे लिए फिक्स कर दोगे? पियक कहते हैं हे तुम जर्नली ऐसी चीज़ें मिस नहीं करते, ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुम वापस जाकर ठीक नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें परमानेंट बन जाती हैं, तुम शायद उसे दोबारा ठीक ना कर पाओ। पीशुकुन कहते हैं पियक तुम एन नोंग को पसंद करते हो, मुझे लगता था तुम्हें ज़्यादा चाइनीज़ दिखने वाली गर्ल्स पसंद है। पियक स्माइल करते हुए कहते हैं तो क्या हुआ, अगर कोई ऐसा है जिसमें वो सब है जो आप चाहते हो बट वो एक छोटी सी चीज़ नहीं है, तो क्या तुम वो चांस मिस कर दोगे? इसे कॉम्प्लिमेंटेड मत बनाओ, इस दुनिया में अरबों लोग हैं, क्या तुम्हें लगता है
कि सही को उन समय ढूंढना आसान होगा, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है, जो फिर शगुन के बारे में सोच रहा था। ग्रीन कहता है, मुझे पता था तुम यही होगे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो मैथ्यू कहता है, थोड़ी सी। एंड ग्रीन अपनी हुडी उतार कर मैथ्यू को पहना देता है। मैथ्यू कहता है, हे क्या कर रही हो? तो ग्रीन कहता है, मुझे ठंड नहीं लग रही। यह उदासीन है। जब तुम मैथी के साथ लड़ाई करते थे और यहाँ गुस्से में आकर बैठ जाते थे। तो मैथ्यू कहता है, मुझे नहीं पता, जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे पीस फील होता है। तो ग्रीन कहता है, तुम्हें क्यों नहीं हो सकता होगा, तुम उसे रूम में बंद कर देते थे और यहाँ आकर पूरी रात उसके बारे में उल्टा बोलते थे। तो मैथ्यू कहता है, हाँ, उधर बहुत सारे मॉस्किटो भी होते थे और किसी रीज़न की वजह से तुम मेरे साथ रहते थे। क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ हम पहली बार मिले थे, इवनिंग संडे को, जब तुम मेरे साथ वेट करते थे? हालांकि मैं अपनी मॉम का वेट करता था। ऐसा लगता है तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई कुछ करने को नहीं था। ग्रीन कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं हैप्पी हूँ। मेरा इवनिंग संडे तुम्हारे साथ स्पेशल हो जाता था। ग्रीन मैथ्यू के क्लोज आने लगता है एंड मैथ्यू अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। एंड ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। बाय। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट्स में मुझे बताना।